एक पत्थर चट्टे का एक डाली और ये पत्ते दिए हैं। इसका नाम ही पत्थर चट्टा है। देह में कभी पत्थरी हो जाती है तो वेदराज जी बताते हैं इसका पत्ते को मिक्सर में पीस लीजिए या सिलबट्टे पे पीस लीजिए। पहले तो बाबू सिलबट्टा ही होता था। हाँ, एक दिन मैं सिलबट्टे पे चणों को बांट रहा था। मेरे पिताजी ने कहा कैलाश क्यों कहीं कर रहे हो, भूंगड़ा क्यों बांटी रहे हो है, भूंगड़ा की चटनी बनेगी, भूंगड़ा क्यों बांटी रहे हो। मुझे आप क्यों तो ना बांट बांट कर खाना है, वैकुंठा में जाना। अरे कैलाश तू हमजो नहीं, मारो भाव यो तो दे, ये पत्थर चट्टारा पत्थर दे, ये चना है तो दे। और पर चना जैसा फूलना नहीं, ये सूखे चने बने रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। और चना जब पानी में गिर पड़ा ये फूल के मोटा हो गया, मैं भी आश्चर्यचकित हो गया। मैंने कहा फूल के बड़ा तो हो जाता लेकिन इतना बड़ा होता है। ये देखिए ये ऐसा सा छोटा चना था। ये मैं अंगुलियों में ले लेता हूँ। ये ऐसा सा छोटा चना था और ये तो छिलका उतर गया, छिलके समय तो और बड़ा हो जाता है। और छोटे चना ने कहा था भाई साहब आपके दुर्भाग्य पे दुख है, फूलो हो तो छोड़ोगे, फूलना नहीं है, घमंड नहीं बनना है, अहंकार नहीं करना है। अर्जुन का अहंकार टूटा जिस अपने रथ पे बहुत भरोसा करता था। कृष्ण भगवान महाभारत के युद्ध तो जीत लिया, मेरे गांडीव धनुष ने बहुत काम किया। कृष्ण भगवान मुस्कुराए, द्वारकाधीश मुस्कुराए, गोपाल गोविंद हाँ बिहारी मुस्कुराए। और मुस्कुरा के कपिपति हनुमान जी को संकेत किया। हनुमान जी गदा लेकर के उड़ चले और रथ धू धू करके जल पड़ा, रथ बिना बाणों से भी जल पड़ा। और चकित अर्जुन को कृष्ण भगवान ने कहा था द्वेष्टा सर्वभूतानि। आप कहेंगे अद्वेष्टा का अर्थ क्या है? राग द्वेष से विहीन होना। अद्वेष्टा कहते हैं राग द्वेष नहीं रखें। क्या राग करना है, क्या द्वेष करना है? ये शरीर अनित्य है। एक सेकंड के 7 कोटि सहस्त्र, 100 बार करोड़ को गुणा करो और 100 बार जो करोड़ को गुणा किया उससे सहस्त्र 1000 बार गुणा करो, उतना सेकंड के 1000वें सेकंड के उस भाग में ये आपकी आवाज आ गई, मेरी संवेदना व्याप्त हो गई। यदि आपने कहा ओहो कैलाश जी आप तो बहुत अच्छे हैं, आहा ये राग की संवेदना हो गई। अरे एक बार और बोलो, एक बार और बोलो, आप तो बहुत अच्छे, मेरे को अच्छा लग रहा है। हाँ, और आप तो बड़े पापी हैं, नालायक है। ओ हो, ये देश की संवेदना जग गई। रोम रोम जैसे सांस लेने लगा, आंखों में डोरे आ गए, लाल लाल आंखें हो गई, होठ फटकने लग गए, पैर कांपने लग गए, हाथ थरथराने लगे। क्या हो गया? ये विकार अपन नहीं मिटाएंगे तो अपना विकार कौन मिटाएगा बाबू? ताकि जग चिंतन करना, कामना में करुणा रखना, सुख दुख जीवन में आएंगे, समभाव में हमको रहना है। ये गीत जो गीतों से रिमझिम रस बरसता है, संगीत मन के पंख लगाता है। भाई और बहनों, इसी जीवन में और एक बात आप हृदय में धार लो, जिसका लोक नहीं सुधरा, ये लोक नहीं सुधरा, उसका परलोक सुधरेगा क्या? अरे परलोक भी बिगड़ेगा यदि मृत्यु के समय हमें क्रोध आ गया, मृत्यु के समय में राग आ गया, हमें द्वेष आ गया, हमें छल आ गया, हमें कपट आ गया, तो हमारा अगला जीवन भी बिगड़ जाएगा। हरे हरे। भगवान महावीर स्वामी से किसी ने पूछा, एक राजा 12 वर्षों से खड़े तप कर रहा है, यदि उसका स्वर्गवास भी हो जाए तो क्या गति होगी? बोला भाई नरकों में जाएगा, अधम गति होगी, अधम गति होगी। 5-10 घंटे बाद में समाचार आया वो राजा तो मर गया। और भगवान महावीर स्वामी के श्रीमुख से निकला, सदगति हो गई, सदगति हो गई।
महापुरुष तीर्थंकर जीवन में कभी भी असत्य नहीं बोलते। समझाया। कुछ घंटों पहले जब तुमने प्रश्न किया था, राजा के मन में बड़ा क्रोध था, राजा के मन में बहुत असंतोष था। राजा भली तप कर रहा हो, शरीर से तप कर रहा हो, लेकिन उसने सोचा अरे मेरे दुश्मन देश ने मेरे बेटे पर आक्रमण कर दिया है, राज्य भले छोड़ दिया पर मोह नहीं छूटा। राज्य छोड़ दिया, वर्षों से तपस्या कर रहे हैं पर मोह वही है। और उस समय बहुत क्रोध भाव में था। अंतमति सो गति, अंतमति सो